जब मात तो फिर किस बात की चिंता। चिंता करे भला ये हमारी या माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। अरे किस बात की चिंता कर रहे हो? जब गोविंद के श्री चरणों में जीवन समर्पित कर दिया तो महाराज चिंता की जरूरत ही नहीं, बस गोविंद का चिंतन करो, ठाकुर का चिंतन। खाने की चिंता है, पीने की चिंता है कि जिसने हमको जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। किस बात की चिंता कर रहे हो? जिस परमात्मा ने जन्म दिया, जब दांत नहीं थे मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी, अब दांत दिए, क्या वो अन्न की व्यवस्था नहीं करेगा? वो महाराज अन्न की भी व्यवस्था करेगा कि जिसने हमको जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी देवेगा। कि भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, अरे बलिहारी नंदलाल। जिसने आपको मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था करी, वो परमात्मा सब कुछ देगा, बस ठाकुर का चिंतन करो। एक गांव में एक संत रहते थे। देखो, चिंता करोगे तो दुखी रहोगे और चिंतन करोगे तो सुखी रहोगे। गांव में एक संत रहते, तो गांव वालों ने क्या किया कि एक दिन की बात बाबा के पास गए। बाबा के पास जाकर के निवेदन किया कि बाबा एक बात समझ में नहीं आती। बाबा ने कहा क्या समझ में नहीं आता? बोले महाराज अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा जिक्र करें। बोले हाँ हाँ जिक्र करो। बोले जिक्र ये है, निवेदन ये है, बाबा एक प्रश्न पूछना है। बाबा ने कहा भाई प्रश्न पूछो, कौन सा प्रश्न है? बोले प्रश्न बाबा ये है कि जिस अन्न को हम खाते हैं, हमारे घरों से आपके पास अन्न आता, आप तो कुछ करते नहीं। जो भी सेवा आती आपके आश्रम में, हमारे घरों से आती। जिस अन्न का सेवन हम करते हैं, उस अन्न को आप भी खाते हैं, लेकिन उस अन्न को खाने के बाद हम तो दुखी रहते, लेकिन आपको कभी दुखी नहीं देखा। संत मुस्कुरा गए और बाबा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया। बोले भैया इसका एक ही कारण है, इसका एक ही रीजन है कि मैं उस अन्न को खाने के बाद ईश्वर का चिंतन करता हूं, इसलिए ईश्वर सुख का स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप परमात्मा से आनंद की प्राप्ति होती है। उस अन्न को खाने के बाद तुम दुनिया की चिंता करते हो, दुनिया दुख का स्वरूप है और दुख संसार से प्राप्त होता है। इसलिए जैसा चिंतन करोगे, चिंता करोगे, वैसा ही आपका स्वरूप और शरीर दिखेगा। परमात्मा की चिंता करोगे, उसका चिंतन करोगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, सदा नूर नजर आएगा। और उसका अगर चिंतन बंद कर दोगे तो महाराज ऐसा लगेगा जैसे कितने दिन का सोया ना हो। कभी देखना, जो कभी भगवान का भजन नहीं करता है, उसके चेहरे को देख करके लगता है कि जाने कितना क्रोध में है, अंदर से खूब प्रसन्न है बेचारा, लेकिन चेहरे पे मासूमियत नजर नहीं आ सकती उसके। महाराज मासूमियत तो जब नजर आएगी जब मेरे ठाकुर का भजन करोगे। नारद जी महाराज ने कहा महाराज मैंने अपने लिए चिंता नहीं की। देखो संत जो होता सज्जनों, अपने कल्याण के लिए चिंता नहीं करता। जब भी संत चिंता करता है तो समाज के कल्याण के लिए चिंता करता है। जब जब दुष्ट को चिंता हुई तो संसार का अमंगल हुआ, और जब जब संत को चिंता हुई तो संसार का मंगल हुआ। रावण को चिंता हुई तो संसार का अमंगल हुआ कि नहीं हुआ? और विश्वामित्र जी को चिंता हुई तो संसार का मंगल हुआ। कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मन ही निश्चर पापी।
गादी तनय। विश्वामित्र को चिंता हो रही है किस बात की, जब तक मैं राम को लेकर के नहीं आऊंगा। राम को क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, दैत्य आते, राक्षस आते हैं और विध्वंस करके चले जाते हैं। यज्ञ होता है समाज के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और जब तक हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक सज्जनों ये संसार सुरक्षित नहीं रह सकता। तो जब जब संत को चिंता हुई है, संसार के सुख और दुख को लेकर के ही चिंता हुई है। नारद जी महाराज ने कहा, बोले महाराज मुझे चिंता अपनी नहीं है, मुझे चिंता भक्ति ज्ञान वैराग्य की हो रही है। नारद जी से पहला प्रश्न पूछा था, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणितस्तथा। नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी में, या तो महाराज मैं पृथ्वी गया था। क्यों गया था? बोले ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, उत्तम साधन जानने के लिए पृथ्वी में गया। इस समय कौन सा उत्तम साधन है, किस साधन के माध्यम से जीव अपने कल्याण को कर सकता है, ये जानने के लिए मैं पृथ्वी गया। जैसे मैं पृथ्वी गया तो महाराज मेरे मन को शांति नहीं हुई। मन में सोचा हो सकता है अन्य जगहों में शांति ना हो, तीर्थ स्थान पे चलते हैं शायद मन को शांति मिले। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधन गया, रामेश्वरम गया, पर महाराज मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। आजकल तीर्थों में भी दुष्टों का वास हो गया, तीर्थों में भी दुष्ट लोग रहने लगे, तीर्थों में भी महाराज लूटा मारी चल रही है। वहां भी ये लगा हुआ है कौन मिल जाए किसको पकड़ के नोच ले। लोगों की भावनाएं रहते वृंदावन में है और मन घर में रखा हुआ है। ऐसे वैराग्य से क्या लाभ भाई है? वृंदावन में वैराग्य आया, घर छोड़ दिया, वृंदावन में वास कर रहे हैं। घर से पोते का फोन आ रहा है, बाबूजी इन्वर्टर खराब हो गया है। अब बाबूजी को क्या लेना देना इन्वर्टर से, लेकिन फिर मन वहीं चला गया इन्वर्टर के पास। तो ऐसे वृंदावन वास से क्या लाभ है? तो वहां भी महाराज आजकल लोग सच्चाई से नहीं रहते, सच्चे भाव से नहीं रहते। देखो तीर्थों में जाना क्यों अनिवार्य होता, और तीर्थों में जब आप जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए, तीर्थों में जाने की भी विशेषता बताई गई है। तीर्थों में 3 चीजें प्रधान बताई गई। 2 चीजें प्रधान हैं तीर्थ की, एक वहां का जल प्रधान है और दूसरा वहां का स्थल प्रधान है, वहां की भूमि पर प्रधान है। तीर्थों में जाकर के ये भाव मत रखो कि एयर कंडीशन कमरे में सोते हैं तो वहां भी एयर कंडीशन कमरा चाहिए। बहुत से लोग होते हैं घर में अगर एसी में सोते हैं तो महाराज यहां भी एसी चाहिए, एसी के बिना रह नहीं सकते। अरे तीर्थों का तो स्थल प्रधान है। तीर्थ में जाकर के अगर एसी की मांग करी तो समझ लेना कि तेरा उद्धार वहां भी जाकर के नहीं हुआ, तेरा कल्याण वहां भी नहीं हुआ। तीर्थ में जब जाते हो तो सज्जनों याद रखो, वहां की भूमि में जरूर लोटपोट करो, वहां की रज जरूर लगाओ। ना जाने कौन सी रज आपके ऊपर पड़ जाए और मेरे गोविंद के चरण रज पड़ने से आपका उद्धार हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। इसलिए वहां की रज को जरूर मस्तक पे धारण करो और वहां का जल जरूर पियो। ये नहीं कि वहीं से जल लेकर के आ गए, जल भी प्रधान है। जल और स्थल 2 चीजों का विशेष ख्याल रखो। तीर्थों में तो महाराज नीचे लेटने को भी मिलता है तो नीचे लेट जाओ, गद्दा नहीं मिलता तो भी कोई जरूरत नहीं, हाथ का ही तकिया बना करके, हाथ की तकिया बना करके आराम से लेट जाओ। यहां ये भाव मत रखो लोग क्या कहेंगे, वहां तो ऐसे ठाट बाट से रहते, यहां ऐसे रहेंगे। लोग क्या क्या नहीं कहते हैं उसकी परवाह मत करो। अरे गोविंद क्या कहेगा, कभी इसके विषय में भी सोचा?
सोचना है तो ये जरूर सोचो। तीर्थ में जाओ तो कुछ ना कुछ दान जरूर करो। कोई जरूरी नहीं कि बहुत कुछ दान करना है, 1 से लेकर के 1 लाख जितना आपके सामर्थ्य है दान जरूर महाराज करना चाहिए। गौ दान करो, ब्राह्मणों को दान करो, भिखारी को दान करो, कोई व्यक्ति भूखा बैठा है उसको भोजन कराओ। दान जरूर करना चाहिए तीर्थों में जाकर के। तीर्थों की विशेषता है। और तीर्थों में जब जाओ तो महाभारत के वन पर्व में लिखा कि यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयुतौ निर्विकारा क्रिया सर्वा शतीर्थ फलमश्नुते। तीर्थों में भी जाकर के लोग पकौड़ी खाते हैं। बोले महाराज वहां की पकौड़ी बड़ी सुंदर है। बाहर जाओ तो लोग क्या कहते हैं, बोले बिहारी जी के पास की चाट जरूर खा लेना। दादाजी कहते हैं पोते को, बेटा जा रहा है, नई शादी हुई है, बिहारी जी की चाट जरूर खा लेना। कुछ खाना मत खाना, वो गिरिराज जी के पास जो वो आलू की जलेबी मिलती है ना, वो जलेबी जरूर खाना। कहते कि नहीं कहते? सब कहते हैं महाराज। कभी ये भी कहा कि गोविंद देव जी का दर्शन कर लेना, कभी ये भी कहा कि राधा रमण का दर्शन कर लेना। आप लोगों ने कभी ये भी कहा कि देखो देखो शनि प्यारी छूट ना जाए, बेटा उनका भी दर्शन करके आना। राधा वल्लभ जी छूटे ना, उनका भी दर्शन करके आना, बाकी बिहारी का जरूर दर्शन करके आना। और देखो कि राज्य की परिक्रमा बेटा जरूर करके आना। ऐसा कह के कभी अपने बच्चों को, अपने पोतों को विदा करते हैं? जब भी घर से भेजोगे तो इतना जरूर कहोगे कि बिहारी जी की चाट जरूर खाओ। जब भी आते हो तो विशेष याद रखो, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम। शास्त्र कहता है इंद्रियों में नियंत्रण करके आओगे तीर्थों में तो आपको तीर्थवास का महत्व होगा। महाराज तीर्थ में सोना समाधि बताया, तीर्थ में चलना परिक्रमा के बाद परिक्रमा लगाने का फल बताया। इतनी बड़ी महिमा इस तीर्थ की। वृंदावन में सोने का इतना बड़ा महत्व है। गर्ग संहिता में लिखा कि वृंदावन में सोना समाधि के बराबर है। समाधि लगाने से जितना फल प्राप्त होता, वृंदावन में उतना फल महाराज सोने मात्र से प्राप्त होता। इसलिए जब भी तीर्थों में जाते हो तो मन में नियंत्रण हो, इंद्रियों में नियंत्रण होना चाहिए। चाट पकौड़ी घर में खा लो, यहाँ आवश्यकता नहीं। यहाँ तो जितना सात्विक भोजन मिले, वैष्णव भोजन मिले महाराज, वैसा ही भोजन। तामसी भोजन बिल्कुल मत करो। यहाँ तो सात्विक भोजन करने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। आपकी इंद्रियां बस में होनी चाहिए। अगर आपके मन में तीर्थ में आने के बाद भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव जागृत हो गया तो समझ लेना कि आपका तीर्थवास बेकार चला गया। तीर्थ में आने के बाद दूसरे में कमी नजर आ गई तो समझ लेना कि आपका तीर्थवास बेकार चला गया। तो नारद जी महाराज यहां पर यही बता रहे हैं कि जब तीर्थ में जाते हो तो इंद्रियों पर नियंत्रण करके जाओ, जब आपको शांति मिलेगी। देखो वृंदावन भक्ति की भूमि, तीर्थ में जो जाकर के देखोगे दिखेगा। यहाँ गंदगी भी दिखेगी और यहाँ हरियाली भी दिखेगी। यहाँ संसार भी नजर आएगा और यहाँ संसार को बनाने वाला भी नजर आएगा। अंतर सिर्फ आपकी आंखों का है। आंखों के नजरिए से आप क्या देखना चाहते हैं। अगर हरा चश्मा लगा रखा है तो दुनिया हरा हरी हरी नजर आएगी। काला चश्मा है आंखों में तो काली नजर आएगी। और भक्ति का चश्मा है तो कण कण में मेरा मां के बिहारी नजर आएगा। इसलिए जब भी तीर्थ में जाओ तो इस बात का विशेष ख्याल रखो, मन में नियंत्रण हो। नारद जी महाराज कहते तीर्थों में मुझे जाकर के शांति नहीं मिली, मन में विचार किया चलो संतों के आश्रम चलते हैं। तो महाराज मैं जैसे संतों के पास गया तो वहां जाकर के मैंने क्या देखा। बोले ये आश्रम किसका है। बोले मौनी बाबा का। अब ना बने हैं महाराज मौनी बाबा, और अगर मौनी बाबा है तो फिर आवाज कैसी, आवाज कहां से आ रही है। बोले मौनी बाबा के आश्रम। बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं। तो बोले महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज के खेल रहे हैं। बोले ये गाड़ी घोड़ा किसके खड़े हुए हैं। बोले त्यागी जी महाराज के खड़े हुए हैं।
नाम के आगे लिख रखा है त्यागी। अब त्यागी है तो भैया ये गाड़ी घोड़ा का है, हाँ? घर को छोड़ा फिर दूसरा घर बनाने की क्या जरूरत। अब आज मौनी बाबा के यहां से गाड़ी घोड़े त्यागी जी महाराज के, बच्चे ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोले बंगले किसके दिख रहे हैं? बोले सन्यासी जी महाराज के दिख रहे हैं। ये दशा महाराज मुझे कलयुग में संतों के पास नजर आई। मेरा मन वहां भी नहीं लगा। मन में विचार किया चलो चलते हैं, शायद गृहस्थियों के पास सुख हो। गृहस्थियों के पास गए तो वहां भी महाराज सुख है ही नहीं। अब देखो गृहस्थियों के पास क्या है? उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषा। आप आगे आ जाइए। उदरम भरिणो जीवा, लोग किस चीज में लगे हुए हैं? बस उदर भरने में लगे हुए हैं। वराका कूट भाषणा। आज हम लोग बच्चे को बस एक ही संस्कार देते, एक ही शिक्षा देते कि बेटा जिससे पेट भर सके, यही शिक्षा दी जाती। क्या कभी बच्चे को यह संस्कार भी दिया कि वो गोविंद का भक्त निकले, कि वो गोविंद की भक्ति करे? कभी ऐसा संस्कार दिया आप लोगों को? महाराज उसको संस्कार भी देना जरूरी है। संस्कार दोगे तो आपका बच्चा आपके लिए कभी दुखदाई नहीं होगा। और आज के माता पिता कैसे होते हैं कि माते पिता बालक नहीं बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। बस उदर भर ले बेटा, वही कर्म सिखाया जाता है। वरा का जिस प्रकार से पशु उदर भरता है, उस प्रकार से मनुष्य भी उदर भर रहा है। भाई सोता पशु है तो हम भी सो रहे हैं, तुम खाते हो तो पशु भी खाता है। जो भी क्रियाएं हमारी है वो सारी की सारी पशु की है। हाँ, पशु में अगर नहीं है तो मात्र ज्ञान नहीं है, पशु में नहीं है तो भक्ति नहीं है। भक्ति से रहित है पशु और बाकी सब कुछ आपके जैसा है। तो आज लोगों में सत्यम नास्ति तपः शौचम, आज लोगों में सत्य नहीं रह गया। महाराज एक सत्य बोलता है तो राजा हरिश्चंद्र के बाद हमारा नाम आता है। कोई नेक कार्य करके आएगा तो डिग्री पिटवा देगा पूरे शहर में, देखो देखो मैंने ऐसा काम किया है। अच्छा कार्य किया तो जोर जोर से बोलेगा, और बुरा कर्म करके आया है तो पत्नी से कहेगा जरा धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं। दीवालों की भी कान होते, बोलते हो कि नहीं बोलते? बुरा करके आया तो दीवाल के कान होते, और अच्छा करके आया तो सबको पता चलना चाहिए। ये दशा हमारी हो गई हमारा। वराका कूट भा सत्यम नास्तपा शौचम दया दानम न विद्यते। आज लोगों में दया भी नहीं है। महाराज मुर्गे को काट करके लोग यूं खा जाते हैं, बकरे को काट करके यूं खा जाते हैं। आज अगर दया होती तो इतना पाप नहीं होता जितना पाप आज इस कलयुग में हो रहा है। जीव हत्या नहीं होती, आज दया भी नहीं है, और दानम न विद्यते। आज महाराज दान भी नहीं रह गया। नेक कर्म के लिए किसी से सहयोग मांगो, कहो कि भैया ऐसे ऐसा काम करना है, शुभ कार्य करना है, कोई 1 रुपया दान नहीं करेगा, कोई 1 रुपया का चंदा नहीं करेगा। नौटंकी के लिए मांग लो तो महाराज लाइन लग जाएगी, लाखों का चंदा इकट्ठा हो जाएगा। नेक कर्म में कोई देने वाला नहीं है। तो दया दानम न विद्यते। और महाराज मैंने क्या देखा कि कामिन्या के शूलिन्य, स्त्रियां जो हैं वो केशों को कटाने लगी। स्त्रियां क्या करती हैं? केशों को कटाती हैं। भाई लोग बड़े बड़े केश करते हैं और माताएं जो होती है वो छोटे छोटे केश करती हैं। आजकल कौन सी वो हिप्पी कटिंग चली है ना, बालों के बराबर की, यूं जैसे भाई लोग रखते हैं वैसे। अब ना तो पता चलता बहन जा रही है, ना पता चलता भाई जा रहा है। पीछे से तो बहन भाई एक जैसे लगे, सामने से जाकर के पता चलता कि बहन जी।